एपिसोड के शुरुआत में उसी नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं विलन से अपने प्राइड के लिए ही लड़ता हूँ। हमें बताया जाता है कि नाइट ने अकेले ही 27 विलनों को हरा दिया। हमें उसी नाइट को दिखाया जाता है जो ह्यूमन और हेवन से कहने लगता है क्या तुम मेरी सही रास्ता खोजने में मदद कर सकते हो। ह्यूमन और हेवन पीछे मुड़ते हुए कहने लगते हैं यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट में से एक है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो चलकर चलकर उन दोनों की ओर आने लगता है और उन दोनों से कहने लगता है तुम दोनों तो यहाँ बहुत ही मजे कर रहे थे। हमें इन्हीं को दिखाया जाता है जो चिढ़ते हुए कहने लगता है क्या तुम्हारे पास वॉच नहीं है, तुम खुद से रास्ता क्यों नहीं ढूंढ सकते। फरमान में कहने लगता है यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट होने का खुद को बहुत ही ज्यादा समझता है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो तलवार को अंदर रखते हुए कहने लगता है यह बात तो सही है लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और करते हुए कहने लगता है क्योंकि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। यह सुनकर हेवन और यूं सड़ा हुआ मुंह बना लेते हैं और क्या कहने लगते हैं। वह नाइट ह्यूमन और ह्यूमन की ओर उंगली करते हुए कहने लगता है क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ प्लेग्राउंड कहाँ है। हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है यह सच में बेवकूफ है और कहने लगता है ठीक है इसे छोड़ो। हमें ह्यूमन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है क्या हम लोग एलेक्जेंडर को नहीं ढूंढने वाले हैं। यह सुनकर नाइट भी क्या कहने लगता है। अगले सीन में हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए केक को गले लगाने लगती है। हमें केक को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब होने लगती है। वह छोटी बच्ची लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहने लगती है देखो मैंने एक पपी को ढूंढा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं हीरो फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन इसका ख्याल रखूंगी। और खुश होते हुए कहने लगती है मैंने एक खोए हुए पपी को पाया। यह सुनकर के कहने लगता है मुझे जाने दो और कोशिश करते हुए कहने लगता है मुझे जल्द ही जाकर बॉस से मिलना है। यह कहकर बच्ची के पकड़ से छूट जाता है और नीचे छलांग लगा देता है। यह देखकर वह बच्ची घबराते हुए कहने लगती है रुको रुको वहां मत जाओ। हमें नीचे बहुत सारे कांच के टुकड़े दिखाए जाते हैं जिसे देखकर के भी घबरा जाता है। अगले सीन में हमें के को दिखाया जाता है जो आंख खोलते हुए कहने लगता है क्या मैं ठीक हूँ। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगती है चिंता मत करो तुम ठीक हो। के मन में कहने लगता है आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। तभी वहां पर कोई आ जाता है। हमें उसी लेडी को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए छोटी बच्ची से कहने लगती है वह पप्पी मेरा है मुझे दे दो। यह देख करके घबराने लगता है और मन में कहने लगता है आखिर यह औरत यहाँ कैसे आ गई। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो उस लेडी के पास जाने लगती है। वह लेडी क्रीपी स्माइल के साथ कहने लगती है ठीक है बच्ची वह पप्पी मुझे दे दो। वह छोटी बच्ची रुकते हुए कहने लगती है नहीं यह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर वह लेडी क्या कहने लगती है। छोटी बच्ची उस लेडी की ओर उंगली करते हुए कहने लगती है यह कोई पेट नहीं है, यह एक कंपेनियन बीस्ट है, मैं तुम्हें यह कभी भी नहीं दूंगी। यह सुनकर वह लेडी गुस्सा होने लगती है और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है। यह देखकर वह बच्ची घबराने लगती है। वह लेडी गुस्सा होते हुए कहने लगती है अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। यह कहकर वह अपने मॉन्स्टर को उस बच्ची की ओर भेज देती है। यह देखकर वह बच्ची केक को गले लगाते हुए कहने लगती है ठीक है तुम डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह सब कुछ देख करके अपने पास्टर को याद करने लगता है जहाँ पर जेरिन ने केक को बचाया था। वह मॉन्स्टर अपने मुंह को खोलते हुए उस बच्ची की ओर जाने लगता है। वह छोटी बच्ची घबराकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। केक को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है ठीक है अब ट्रांसफॉर्म होने की बारी आ गई है। तभी के बैग से कुछ निकलने लगता है। हमें के बैग में से एक मशीन गन निकलते हुए दिखाया जाता है। यह देखकर के भी हैरान हो जाता है। के साथ साथ मास्टर और वह लेडी भी हैरान हो जाती है। हमें उस मशीन गन को दिखाया जाता है जो तेजी से फायर करने लगता है। हमें बताया जाता है कि यह प्रोटेक्शन मोड है। वह मशीन एक्टिवेट हो जाता है। ह्यूमन भागते हुए कहने लगता है मैं जल्द ही उसके पास पहुंचने वाला हूँ। हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जिससे बहुत सारे फायर होने लगते हैं। वह मास्टर तेजी से जाकर उस लेडी के पास टकरा जाता है और वह दोनों एक साथ ही दूर जाकर गिरते हैं। यह देखकर ह्यूमन भी शॉक हो जाता है और नीचे देखते हुए कहने लगता है ह्यूमन और ह्यूमन नीचे देखने लगते हैं। ह्यूमन घबराते हुए कहने लगता है इसकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। ह्यूमन नीचे देखते हुए कहने लगता है मैंने जो बनाया था वह सच में काम कर रही है। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची और केक का फोटो ले रहे होते हैं। वह छोटी बच्ची केक को आगे करते हुए कहने लगती है आज इस पपी ने मुझे बचाया है। केक को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं एक प्रोटेक्टर पपी बन गया। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है अब मैं इस पपी को रखने वाली हूँ। हमें उनको दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गया होता है और अपने सिर को खुजलाते हुए उस बच्ची के पास जाकर कहने लगता है दरअसल यह डॉग मेरा है। यह सुनकर वह बच्ची शांत हो जाती है और जाते हुए कहने लगती है यह पपी बहुत ही क्यूट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यह सुनकर यून उसे रुकने के लिए कहने लगता है। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिन ग्रैंडफादर से कहने लगता है
आखिर आप यह क्या कह रहे हैं? और ग्रैंडफ़ादर की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या यह ओल्ड मैन पागल हो गया है? हमें ग्रैंडफ़ादर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स को खोलते हुए कहने लगते हैं, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हें वेपन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जेरेम उस वेपन की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? हमें बॉक्स के अंदर एक वेपन को दिखाया जाता है। जेरेम उस वेपन की ओर देखते हुए ग्रैंडफ़ादर से कहने लगता है, आखिर यह क्या है ग्रैंडफ़ादर? ग्रैंडफ़ादर जेरेम से कहने लगते हैं, जेरेम यह तुम्हारे वेपन ट्रेनिंग के लिए है। जेरेमी यह सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरेमी की ओर देखने लगती है। जेरेमी उसे ऐसा देखकर जेरेमी ग्रैंडफादर को मना करते हुए कहने लगता है, नहीं ग्रैंडफादर मैं यह नहीं रख सकता। और मन में हेइन की ओर देखते हुए कहने लगता है, हेइन ऐसा मत देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। और किम फैमिली की पुरानी बातों को याद करते हुए सोचने लगता है, न जाने अब किम फैमिली क्या करने वाले हैं। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो जेरेमी से कहने लगती है, नॉर्मली मैं सिविलियन के ट्रेनिंग के लिए नहीं मानती, लेकिन यह तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है जेरिम, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हें एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, अब न जाने यह किंग फैमिली क्या करने वाले हैं। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर बैठे हुए होते हैं और मन में कहने लगते हैं, यह सब कुछ फैमिली मीटिंग के कारण है। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम फैमिली फैमिली मीटिंग कर रही होती है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अब फैमिली मीटिंग स्टार्ट होती है। फादर इन लॉ उनसे कहने लगते हैं, क्या तुम्हें भी यह लगता है कि जेरिम नॉर्मल सिविलियन नहीं है? यह सुनकर इहुन शॉक हो जाता है और इहुन कहने लगता है, मुझे भी लगता है कि जेरिम सामान्य नहीं है। और पुरानी बातों को याद करने लग जब जेरिम यौन को मार रहा होता है, यह बात सुनकर फैमिली के लोग शॉक हो जाते हैं। फादर कहने लगते हैं, क्या सच में जेरिम ने अकेले ही यौन को टेक डाउन कर दिया? हमें यौन को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, क्या सच में जेरिम ने यौन को टेक डाउन कर दिया? मदर इन लॉ कहने लगती है, दूसरे थे हीरो की टक्कर नहीं दे सकते। हेन अपने मॉम से कहने लगती है, मुझे तो जेरिम नॉर्मल लगता है। यह सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेन अपने फैमिली के लोगों की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह सच है डैड कि योन को कोई भी साधारण हीरो नहीं हरा सकता? फादर इन लॉ कहने लगते हैं, योन टॉप 3 हीरो कैंडिडेट में आता है, इसलिए वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हेयोन भी कहने लगता है, मैं भी उसे नहीं हरा सकता, हम दोनों की बराबरी की टक्कर चलती है। हेयोन कहने लगता है, तो क्या हुआ, मैं अपने रोबोट से उसे जरूर पीटूंगा। हमें हीन को दिखाया जाता है हमें हीन को दिखाया जाता है जो उन दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूज होने लगती है। मदर इन लॉ अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है, मेरी डॉटर हमेशा हीरोज के साथ ही रही है, इसीलिए इसे कुछ भी समझ नहीं आता। हमें फादर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, तो सभी को यह लगता है कि जेरिम नॉर्मल नहीं है। ग्रैंडफादर मीटिंग में आते हुए गंभीर आवाज में कहने लगते हैं, यह सच है कि जेरिम कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं है। और बैठते हुए कहने लगते हैं, यह सच है कि जेरिम एक टैलेंटेड बच्चा है। ग्रैंडफादर बैठते हुए कहने लगते हैं, मैंने उसके पीछे एग्जामिनरों को लगाया था। यह सुनकर हेन गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगती है, क्या आपने जेरेमी के पीछे एग्जामिनरों को लगाया था? यह देखकर ग्रैंडफादर के भी पसीने छूटने लगते हैं। ग्रैंडफादर हेन से कहने लगते हैं, हाँ मैंने उसके पीछे एग्जामिनरों को लगाया था, लेकिन कोई है जो पीछे से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। मैंने बाहर में एग्जामिनरों को बुरी हालत में पाया था। यह सुन करके हेन भी हैरान हो जाती है और कहने लग, मुझे यह यकीन नहीं होता कि कोई एग्जीक्यूटरों को भी हरा सकता है। हेन कहने लगती है, मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ एग्जीक्यूटरों ने किया होगा। ग्रैंडफादर कहने लगते हैं, मैंने जिन एग्जामिनरों को जेरम के पीछे लगाया था वह बहुत ही काबिल थे, उन्हें कोई भी ऐसे ही नहीं हरा सकता। फादर इन लॉ गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई और भी है जो जेरम की प्रोटेक्शन कर रहा है। हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो टेबल पर हाथ मारते हुए कहने लगते हैं, इसलिए हमें जेरम के प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। हमें हेन को दिखाया जाता है जो बहुत ही गंभीर होती है। ग्रैंडफादर गंभीर होते हुए कहने लगते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेरिम जेरिम वेपन ट्रेनिंग करे जिससे वह खुद की सुरक्षा कर सके। यह सुनकर हेवन कहने लगता है, मैं इसके लिए राजी हूँ। हमें हेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडफादर से कहने लगती है, लेकिन जेरिम तो एक सिविलियन है। फिर गंभीर होते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं जेरिम को दोबारा हर्ट नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं वेपन ट्रेनिंग के लिए राजी हूँ। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडफादर मन में कहने लगते हैं, इस तरह मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर से यह परमिशन मिल गया कि मैं जेरिम को वेपन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस वेपन को छूते हुए कहने लगता है, तो इस बटन को प्रेस करना है फिर यह एक्टिवेट हो जाएगा। और मन में कहने लगता है, मुझे इसकी वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी। हेन बताने लगती है, यह एक स्टन गन है जिससे तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो। तभी हेन के बगल में एक अटैक जाकर लगता है। अगले सीन में ग्रैंडफादर उस अटैक को संभाल रहे होते हैं। हेन और जेरिम इस अटैक की पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडफादर बैठते हुए कहने लगते हैं, यह बहुत ही अच्छा है, जैसे कि उम्मीद थी हेयोन से। हमें हेन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, ग्रैंडफादर। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए उस वेपन की ओर देखने लगता है और हेन गुस्सा होते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगती है, आखिर यह क्या है ग्रैंडफादर? आपने कहा था कि यह बस स्टन गन है, आखिर इसकी पावर इतनी क्यों है? हमें
हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, ठीक है तुम हेवन के पास जाकर कोई दूसरा वेपन ले लेना। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। गाड़ी में जेरिम और हेन को दिखाया जाता है। हेन कहने लगती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हो। जेरिम मुस्कुराते हुए कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं जल्द ही रिकवर हो जाऊंगा। जेरिम अपने फोन में देखते हुए कहने लगता है, ठीक है अब देखा जाए कि वह लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं, और अपने फोन की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे जब वो अपने फोन को अपडेट करने के लिए कहना पड़ेगा। जेरिम के फोन में हमें एक वीडियो का लिंक दिखाया जाता है। जेरिम उस वीडियो को देखता है तो घबरा जाता है। हमें उस छोटी लड़की और केक का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की कहने लगती है, इस क्यूट से पपी ने मुझे विलन से बचाया, यह है हीरो पपी। और हमें कमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कहने लगते हैं, यह पपी तो बहुत ही क्यूट है, यह तो एक हीरो पपी है, किंग फैमिली का डॉग ऐसा ही होना चाहिए। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में बॉक्स होता है। यह बॉक्स केक के लिए होता है जिसमें हीरो पपी लिखा हुआ होता है। हमें किंग फैमिली के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए होते हैं। यह देखकर हेन और जेरिम शॉक हो जाते हैं। हमें केक को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। जेरिम केक को घूर कर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो केक? यह देखकर केक के पसीने छूटने लगते हैं और घबराते हुए मन में कहने लगता है, बॉस यह मैंने नहीं किया है, यह किंग फैमिली के कारण है।